नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मजे में। अगस्त्य इंटरनेशनल स्कूल में ऑनलाइन लेक्चर में हिंदी के तास में आपका स्वागत है। तो अगले तास में हमने जो तीसरा चैप्टर शुरू किया था, उनके दो भाग में हमें यह काव्य पूर्ण की। तो इस काव्य के में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम उनके प्रश्नोत्तरी करते हैं। तो पहले उनके कुछ छोटे सवाल देखते हैं कि इस कविता के बारे में, कि इस कविता जिनका नाम क्या है, तो सवैये। तो सवैये कविता के कवि कौन है? तो यह भी आपको पता है कि रसखान। उनका साहित्य प्रकार क्या है? तो वह है मुक्तक। तो रसखान जी का पूरा नाम किन्हें पता है? हाँ, आपको पता ही होगा कि रसखान जी का पूरा नाम यानी कि असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनके गुरु का नाम क्या है? तो उनके गुरु का नाम गोस्वामी विट्ठलनाथ जी था। अब उनके जन्म कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में एक मुसलमान के संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ था और बाद में गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा लेकर वह ब्रज भाषा में कृष्ण भक्ति के जो पद है वह लिखने लगे। तो यह आपके लिए, हमारे लिए यह प्रेरणादायक भी है कि वह रसखान मुसलमान कवि होते हुए भी वह हिंदू के आराध्य देव श्री कृष्ण के परम भक्त थे। बराबर। और इस कविता में भी रसखान जी ने बताया गया है कि वह हर हाल में श्री कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं। इनके लिए उन्हें जो भी कुछ मूल्य चुकाना पड़े तो वह हर हाल में तैयार है, लेकिन वह श्री कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं। यहाँ तक कि वह श्री कृष्ण का जहाँ श्री कृष्ण गायों चराने के लिए जाते थे, उस व्रज के वन बाग बगीचे को देखने के लिए वह कंटीली वनस्पति पर भी रहने तैयार है और उनके लिए करोड़ों सोने के राजमहल को भी न्योछावर करने के लिए तैयार है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि वह श्री कृष्ण का जिन जिन स्थानों पर नाता था, उन्हीं स्थानों पर रहना रसखान जी रहने के लिए तैयार है और उनके लिए वह अपना सर्वस्व त्याग को भी न्योछावर कर देते हैं। तो आज प्रश्नोत्तरी देखते हैं। तो हमारा यह तीसरा चैप्टर का तीसरा भाग है। तो भाग 3 काव्य का नाम है सवैये और उनके कवि कौन है? तो रसखान। और रसखान जी के जो सवैये है उनका साहित्य प्रकार तो मुक्तक। रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार चाहते हैं? तो रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य यानी कि वह उनकी निकटता किन रूपों में और किस प्रकार चाहते हैं? तो ऐसे जो 5-6 वाक्य में उत्तर लिखे या 4-5 वाक्य में उत्तर लिखे ऐसे सवाल है। तो आपको यह पहले मैंने बता दिया था आपको कि पहले यह लिखना कर्ता, कृति और साहित्य प्रकार। तो कृति कौन सी है? तो कृति है सवैये। कर्ता कौन है? तो कर्ता है रसखान। और साहित्य प्रकार, तो इस सवैये के साहित्य प्रकार क्या है? तो मुक्तक। जो मुक्तक के बारे में हमने चर्चा की थी कि एक मुक्तक है वह 4 पंक्तियों का होता है। तो यहाँ पर ऐसे 4 मुक्तक है, 16 पंक्तियों में हमारी यह काव्य है। तो रसखान कृष्ण का सामीप्य किन स्वरूप में चाहते हैं और किस प्रकार? तो कर्ता कृति तो सवैये, कर्ता तो रसखान और साहित्य प्रकार तो मुक्तक। तो रसखान श्री कृष्ण का परम भक्त था और श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था, इसलिए वह श्री कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने जो कुछ किया, तो श्री कृष्ण का नाता जिन जिन स्थानों पे है उन्हीं स्थानों को पाने रसखान जी पाना चाहते हैं। श्री कृष्ण का जन्म श्री कृष्ण ने बचपन में जो गोकुल गांव में गायों चराई थी, तो रसखान चाहते हैं कि जो अगले जन्म में उनका अगले जन्म में वह मनुष्य बने, यानी कि मनुष्य के रूप में जो जन्म ले, तो वह गोकुल गांव में ही रहना चाहते हैं। और नंदराय जी की जो व्रज में नंदराय जी की गायों चराने के लिए जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने भी ऐसा ही किया था। तो कृष्ण ने भी बचपन में नंदराय जी की गायों चराई थी। तो रसखान कहते हैं कि अगर वह मनुष्य के रूप में जन्म ले तो वह गोकुल गांव में रहना चाहते और व्रज में बालों के साथ ही गायों चराने जाना चाहते हैं। अगर वह पशु के रूप में रसखान जी अगर पशु के रूप में जन्म ले तो वह नंदराय जी की धेनु के बीच ही चरना चाहते हैं। क्यों?
तो क्योंकि उसी धेनु यानी कि उसी गायों को श्री कृष्ण ने बचपन में चराई थी, तो वह रसखान कहते हैं कि अगर वह पशु के रूप में जन्म ले, पशु की योनि से जन्म ले, तो वह नंदराय जी की गायों के बीच ही चरना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण ने नंदराय जी की गायों को चराई थी बचपन में। अगर वह पत्थर बने, रसखान कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जिन्हें श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठा लिया था, तो उसकी वजह से उनका भी स्पर्श हो सकता है। यानी कि पत्थर बने तो वह गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन गिरी का ही पत्थर बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उसी गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने उठाया था। तो जो पत्थर बने तो रसखान जी का पत्थर बने तो वह श्री कृष्ण ने जिस पर्वत को उठाया था उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। और अंत में रसखान जी कहते हैं पहले समय में कि अगर मैं पंछी बनूं तो वही यमुना नदी के किनारे जो कदम के पेड़ है वहीं पर रात बसेरा करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जहाँ श्री कृष्ण ने बचपन में गायों चराने के लिए आते थे तब बाल ग्वालों के साथ वहाँ उसी पेड़ की डालियों पर खेला करते थे। तो रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं पंछी बनूं यानी कि मैं पक्षी बनूं तो मैं उसी कदम की पेड़ पर ही रात बसेरा, रैन बसेरा करना चाहता हूँ, यानी कि रात यहाँ पर काटना चाहते हैं। तो इस प्रकार रसखान जी श्री कृष्ण के जिन स्थानों से श्री कृष्ण का नाता रहा है उनके उसी स्थान पर रसखान जी भी रहना चाहते हैं। तो फिर से एक बार हम इस प्रश्न को दोहराते हैं कि रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में और किस प्रकार चाहते हैं। बराबर, रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में और किस प्रकार चाहते हैं। तो रसखान श्री कृष्ण का और उनकी जो लीला स्थली है उनके अभिभूत है। रसखान श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थल भूमि है उनसे अभिभूत है। वह श्री कृष्ण के हर वो चीज़ को पाना चाहते हैं जिनका नाता श्री कृष्ण से रहा है। रसखान श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थली से अभिभूत है। रसखान श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थली से अभिभूत है। वह हर वो चीज़ पाना चाहते हैं जिनका नाता श्री कृष्ण के साथ रहा हो। वह कहते हैं, रसखान जी कहते हैं कि अगले जन्म में अगर मनुष्य हूँ तो मैं गोकुल गांव में ही जन्म लेकर ब्रज में गायों चराने के लिए जाऊंगा, क्योंकि वहाँ उसी स्थान पे जो गोकुल गांव के ग्वालों के साथ श्री कृष्ण भी बचपन में गायों चराने के लिए जाते थे। तो रसखान जी कहते हैं कि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो मैं भी गोकुल गांव में ग्वालों के साथ गायों चराने के लिए जाऊंगा। अगर रसखान जी कहते हैं आगे कि अगर मैं पशु की योनि से जन्म लूँ तो मैं नंदराय जी की धेनु के बीच ही चरना चाहता हूँ। क्यों? तो क्योंकि अगर मैं पशु की योनि से जन्म लूँ तो मैं नंदराय जी की धेनु के बीच ही चरना चाहता हूँ, क्योंकि उसी धेनु को बचपन में श्री कृष्ण ने चराई थी। तो मैं भी पशु बनूँ तो मैं उसी नंदराय जी की धेनु के बीच ही चरना चाहता हूँ। अगर रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं पंछी बनूं यानी कि मैं पक्षी बनूं तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ है वहीं पर ही रैन बसेरा करना चाहता हूं, क्योंकि बचपन में श्री कृष्ण जब भी गायों चराने के लिए यमुना नदी के तट पर आते थे तब अपने सखे बाल ग्वालों के साथ यहाँ कदम के पेड़ पर खेला करते थे। तो मैं पक्षी बनूं तो मैं वहीं पर जहाँ श्री कृष्ण की यादी, जहाँ श्री कृष्ण की स्मृतियाँ हैं उसी कदम के पेड़ पर रहना चाहता हूँ, उसी कदम के पेड़ पर रैन बसेरा करना चाहता हूँ। और अगर मैं पत्थर बनूँ तो मैं पत्थर बनूँ तो मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जिन्हें श्री कृष्ण ने उठाया, अपने हाथों से उठाया। तो रसखान जी क्या कहते हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं जिनको श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठाया, ताकि उनका स्पर्श, श्री कृष्ण का उनसे स्पर्श हो सके। इसलिए कवि रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बनना चाहता हूं जिन्हें श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठाया था। बराबर, तो यह पहला सवाल था, आपको अच्छी तरह से याद रह गया होगा। अब दूसरा सवाल, कवि श्री कृष्ण से संबंधित किन किन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं, इनके लिए वह क्या
किन वस्तुओं को भी छोड़ने के लिए तैयार है? कवि श्री कृष्ण से संबंधित किन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं और इनके लिए वह किन वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार है? तो कवि रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। कवि रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है, इसलिए वह हर हाल में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। कवि रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है, इसलिए वह श्री कृष्ण से हर हाल में उनका समीप्य चाहते हैं, हर हाल में उनके निकट रहना चाहते हैं। तो रसखान कहते हैं कि जब श्री कृष्ण बचपन में लाठी, लकुटी और कमली लेकर गायों चराने के लिए, नंदराय जी की गायों चराने के लिए जाया करते थे, उसी रूप को देखने का अवसर मिले तो उनके लिए मैं तीनों लोक यानी कि आकाश लोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या कहते हैं रसखान कि बचपन में श्री कृष्ण लाठी और कमली लेकर नंदराय जी की गायों को बाल गोपालों के साथ गायों को चराने के लिए जाया करते थे। उसी रूप को देखने के लिए, कृष्ण का यही रूप देखने के लिए रसखान तीनों लोग, आकाश लोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक, तीनों लोक का राज्य को भी न्यूछावर यानी कि छोड़ने के लिए तैयार है। और नंदराय जी की गायों को चराने का उसे अवसर मिले, रसखान जी आगे कहते हैं कि अगर मुझे नंदराय जी की गायों को चराने का अवसर मिले तो मैं उनके लिए 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख भी छोड़ दूं। यानी कि नंदराय जी की गायों को चराने का सुख मिले तो उनके सामने 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख भी तुच्छ है, क्योंकि वह नंदराय जी की गायों श्री कृष्ण चराने के लिए जाया करते थे। तो जिस गायों को नंद जी की जिस गायों को श्री कृष्ण चराने के लिए जाते थे, वही गायों को चराने का अवसर मिले तो मैं उनके लिए 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख को भी त्यज दूँ, ऐसा रसखान जी कहते हो। और अंत में रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे ब्रज के वन, बाग, बगीचे देखने का अवसर मिले तो मैं उनके लिए कंटीली वनस्पति पर रहकर करोड़ों सोने के राजमहल को भी न्योछावर कर दूं। यानी कि रसखान जी कहते कि जहाँ पर श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ आया करते थे और गायों चराने के लिए, तो उसी स्थान, उसी ब्रज के बाग, तालाब, बगीचे, पेड़ पौधे को देखने का अवसर मिले तो उनके लिए मैं कंटीली, जो करील के पेड़ यानी कि कंटीली वनस्पति पर रहकर करोड़ों सोने के राजमहल को भी तुच्छ समझते हैं रसखान, बराबर। तो इसी तरह रसखान श्री कृष्ण के सामने पर रहने के लिए ऐसी सब चीज़ें को छोड़ने के लिए भी तैयार है। तो फिर से एक बार कि कवि श्री कृष्ण से संबंधित किन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं, इनके लिए वह किन वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार है। तो पहले कृति तो सवैये, कर्ता तो रसखान और साहित्य प्रकार तो मुक्तक। कवि रसखान श्री कृष्ण के परम भक्त है। कवि रसखान श्री कृष्ण के परम यानी कि अनन्य भक्त है। वह हर हालत में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। रसखान हर हालत में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। इसलिए रसखान जी कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण जिस लाठी और कमली लेकर गोकुल गांव की गायों को चराने के लिए ब्रज में, वन में जाते थे, उसी लाठी और कमली को देखने का अवसर मिले तो उनके लिए मैं तीनों लोक का राज्य को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो तीनों लोक में भी आपको यह लिखने होंगे कि आकाश लोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक। तो इन तीनों लोक के राज्य को मैं भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और बचपन में श्री कृष्ण नंदराय जी की धेनु चराते थे, तो मुझे उसी धेनु को चराने का अवसर मिले। बचपन में श्री कृष्ण जिस नंदराय जी की जिस धेनु को चराने के लिए जाया करते थे, तो मुझे उसी धेनु को चराने का अवसर मिले तो मैं उनके लिए 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और अंत में रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे कृष्ण जिस वन में गायों चराने के लिए जाते थे, अपने बाल सखाओं के साथ खेलते थे, उसी ब्रज के बाग, बगीचे, वन, पौधे,
पेड़ देखने का अवसर मिले तो मैं कंटीली वनस्पति पर रहकर भी करोड़ों सोने के राजमहल यानी कि करोड़ों सोने कोटि कलधुत जिसे कहा गया था कविता में, तो मैं करोड़ों सोने के राजमहल को भी न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ और उसके लिए मुझे जरा सा भी गम नहीं है। बराबर। तो इस तरह रसखान श्री कृष्ण से संबंधित इन चीज़ों के साथ ऐसी चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार है। श्री कृष्ण के मुरली का व्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उनमें भी पहले यही लिखा जाएगा कि कृति तो सवये, कर्ता तो रसखान और साहित्य प्रकार तो मुक्तक। तो कृष्ण की मुरली से व्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो व्रज की स्त्रियों कृष्ण की मुरली की धुन में दीवानी हो गई थी। व्रज की स्त्रियों श्री कृष्ण की मुरली की धुन में दीवानी हो गई थी। तो व्रज की स्त्रियां श्री कृष्ण की मुरली की धुन में दीवानी हो गई थी और श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की मनमोहक तान से व्रज की स्त्रियों को रिझा दिया है। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की मनमोहक तान से, रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की मनमोहक तान से व्रज की स्त्रियों को रिझा दिया है और श्री कृष्ण ने ऐसी मुरली बजाई कि उनकी तान से यहाँ की स्त्रियां हैं उन पर कुछ ऐसा जादू टोना सा छा गया कि सबके हृदय में, सबके हृदय में श्री कृष्ण घर कर गए, यानी कि सबके हृदय में समा गए। श्री कृष्ण ने ऐसी बंसी बजाई कि उनकी तान से व्रज की स्त्रियों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा छा गया कि सबके हृदय में श्री कृष्ण बस गए। और आगे क्या कहते कि रसखान जी कहते कि श्री कृष्ण ने ऐसी बंसी बजाई कि उनसे व्रज की जो स्त्रियां हैं उनके हृदय में कुछ जादू टोना सा किया कि सबके हृदय में श्री कृष्ण बस गए हैं। और अब व्रज में ऐसी हालत हो गई है कि किसी को किसी की परवाह नहीं। अब व्रज में ऐसी हालत हो गई है कि किसी को किसी बात की परवाह नहीं और व्रज के सारे स्त्री पुरुष श्री कृष्ण की मुरली की धुन में मग्न है। क्या है, तो अब व्रज के सारे स्त्री पुरुष श्री कृष्ण की मुरली की धुन में मुग्ध है। तो फिर से एक बार देखते हैं कि श्री कृष्ण की मुरली से व्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो श्री कृष्ण ने अपनी मुरली से श्री कृष्ण की मुरली की तान से, मधुर तान से व्रज की स्त्रियां दीवानी हो गई। श्री कृष्ण की मुरली के मधुर तान से व्रज की स्त्रियां दीवानी हो गई और श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की मनमोहक तान से व्रज की स्त्रियों को रिझा दिया। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की मनमोहक तान से व्रज की स्त्रियों को रिझा दिया और श्री कृष्ण ने ऐसी बंसियां बजाई कि वह व्रज की स्त्रियां हैं उन पर कुछ ऐसा जादू टोना सा छा गया कि सबके हृदय में श्री कृष्ण घर कर गए। और अब व्रज में ऐसी हालत हो गई कि किसी को किसी बात की परवाह नहीं और व्रज के श्री कृष्ण की मुरली के तान से सारे व्रज के स्त्री पुरुष मुग्ध हो गए। किससे मुग्ध हो गए, तो श्री कृष्ण की मुरली के तान से। अब चौथा सवाल, श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भाव प्रदर्शित करने के लिए रसखान क्या क्या न्योछावर करने के लिए तैयार है। तो वह बिल्कुल इस दूसरे सवाल की तरह भी है कि श्री कृष्ण व्रज के जो श्री कृष्ण के रसखान कृष्ण के प्रति अपना भक्ति भाव प्रदर्शित करने के लिए रसखान क्या क्या न्योछावर करने के लिए तैयार है। तो कवि रसखान के मन में श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा थी। कवि रसखान के मन में श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा थी और वे अपने आराध्य देव से समर्पित थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण के रसखान जी कहते हैं, अपने काव्य में बताते हैं कि कवि रसखान के मन में श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा थी। पहला ही वाक्य कि कवि रसखान के मन में श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा
थी और वे अपने आराध्य देव को पाने देव से समर्पित थे। वे अपने आराध्य देव से पूरी तरह समर्पित है। श्री कृष्ण कवि रसखान के हृदय में, कवि रसखान के मन में श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा है और वे अपने आराध्य देव से समर्पित है। इसलिए रसखान जी श्री कृष्ण के समीप रहने के लिए कहते हैं कि अगर उसे श्री कृष्ण की वही कमली और वही लाठी मिल जाए तो उनके लिए वह तीनों लोक के राज्य को भी छोड़ने के लिए तैयार है। तीनों लोग कौन कौन से? तो आकाश लोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक। तो कवि रसखान जी कहते कि उन्हें श्री कृष्ण जिस लाठी और कमली लेकर गायों चराने के लिए जाते थे, वही लाठी और वही कमली मिल जाए तो उनके लिए वह तीनों लोक के राज्य को भी छोड़ने के लिए तैयार है। और नंदराय जी, कवि रसखान आगे कहते हैं कि नंदराय जी की धेनु चराने का उसे जो अवसर मिले तो उनके लिए भी वह 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख को भी छोड़ने के लिए तैयार है, जिसे श्री कृष्ण चराने के लिए जाते थे। तो कवि रसखान जी कहते हैं कि मुझे अगर नंदराय जी की धेनु चराने का अवसर मिले, जिन्हें श्री कृष्ण बचपन में चराने के लिए जाया करते थे, उसी धेनु को चराने का अवसर मिले तो मैं उनके लिए 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और अंत में रसखान जी कहते हैं कि मुझे जहाँ श्री कृष्ण का बचपन बीता है उसी स्थान, उसी व्रज के वन, बाग, बगीचे देखने का अवसर मिले तो मैं उनके लिए कंटीली वनस्पति पर रहकर करोड़ों सोने के राजमहल को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अंत में क्या कहा कि जिस स्थान से श्री कृष्ण का बचपन जुड़ा हुआ है, उसी व्रज के, उसी वन, बाग, बगीचे देखने का अवसर मिले तो मैं उनके लिए कंटीली वनस्पति पर रहकर भी करोड़ों सोने के राजमहल का सुख को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बराबर। तो यह चौथा सवाल था। अब 5वें सवाल, रसखान ने कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम किस प्रकार प्रकट किया? रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का जो भाव है, जो प्रेम है, वह किस प्रकार प्रकट किया? तो गोपियाँ श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती थी, श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। गोपियाँ श्री कृष्ण बहुत प्रेम करती थी, इसलिए वह श्री कृष्ण के सारे स्वांग रचना चाहती है। गोपियाँ श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थी, इसलिए वह श्री कृष्ण का सारा स्वांग, श्री कृष्ण के सारे स्वांग रचना चाहती थी। श्री कृष्ण जिस तरह श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख है, उसी तरह गोपियाँ भी अपने सिर पर मोर पंख धारण करना चाहती है और श्री कृष्ण की तरह अपने गले में गुंजों की माला पहनना चाहती है और पीले रंग के वस्त्रों पहनकर, हाथों में लाठियां लेकर बाल गोपालों के साथ गायों चराने के लिए वन में भटकना भी चाहती है। गोपी क्या चाहती है? तो गोपी श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंख रखना चाहती है और गले में गुंजों की माला पहनना चाहती है और पीले रंग के जो वस्त्र पीताम्बर है उन्हें ओढ़कर वह हाथों में लाठियां लेकर बाल गोपालों के साथ गायों के पीछे वन में फिरना, वन में भटकना चाहती है। तो इसी तरह, लेकिन गोपियाँ कहती है और इस तरह गोपियाँ कृष्ण का सारा स्वांग रचना चाहती है, लेकिन एक नहीं कि वह श्री कृष्ण की तरह उनकी जो मधुर बंसी है वह बजाना नहीं चाहती, क्योंकि ऐसा करने से जो श्री कृष्ण की बंसी है वह झूठी हो जाती है। तो वह अपने आराध्य देव के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना चाहती नहीं है। तो श्री कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर रखकर उन्हें जूठा करना चाहती नहीं, क्योंकि वह अपने आराध्य देव से अपार श्रद्धा है, तो उसका अनादर होता है। तो गोपियाँ क्या कहती है कि वह श्री कृष्ण का सारा स्वांग रचना चाहती है, लेकिन श्री कृष्ण जिस तरह मुरली को अपने अधरों पर यानी कि अपने होठों पर रखकर बजाते थे, तो गोपियाँ ऐसा करके मुरली को जूठी करना चाहते नहीं है, क्योंकि इससे अपने आराध्य देव श्री कृष्ण का अनादर होता है। तो इस तरह गोपियाँ श्री कृष्ण का सारा स्वांग रचना चाहती है। तो फिर से एक बार कि
रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम किस प्रकार प्रकट किया? तो गोपियाँ श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती है और वह श्री कृष्ण का किया हुआ सारा स्वांग, जिस कृष्ण का जो सौंदर्य है उनका सारा स्वांग रचना चाहती है। कृष्ण की तरह अपने सिर पर भी मोर पंख रखना चाहती है। श्री कृष्ण की तरह वो अपने गले में भी गुंजों की माला पहनना चाहती है और पीले रंग के वस्त्रों को ओढ़कर हाथ में लाठियां लेकर वन में बाल गोपालों के साथ गायों चराने के लिए वन में भटकना चाहती है। इस तरह सारे स्वांग गोपियाँ श्री कृष्ण का सारा स्वांग रचना चाहती है, लेकिन जिस बंसी के मधुर स्वर श्री कृष्ण ने किए थे, तो श्री कृष्ण जैसी मधुर तान बजाई थी, मधुर बंसियाँ बजाई थी, तो गोपियाँ श्री कृष्ण की वह बंसी को अपने होठों पर रखकर जूठा करना नहीं चाहती, क्योंकि इनसे अपने आराध्य देव का अनादर होता है। तो ये थे 4-5 वाक्य वाले सवाल, तो आपको अच्छी तरह याद रह गए होंगे। अब 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। किस पर्वत का पत्थर होना रसखान चाहते हो और क्यों? तो रसखान श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। रसखान श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं, इसलिए वह कहते हैं कि अगले जन्म में वह पत्थर बने, तो उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहते जिन्हें श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठा लिया था। रसखान अगले जन्म में रसखान श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं कि अगले जन्म में वो शायद पत्थर बने, तो वह उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिन्हें श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठा लिया था। तो इनकी वजह से उनका श्री कृष्ण का उन्हें स्पर्श होता है, इसलिए वह पत्थर बनना चाहे तो वह उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिन्हें श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठा लिया। अब लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हो और क्यों? तो लकुटी लेकर रसखान नंदराय जी की धेनु को चराना चाहते हैं, जिस तरह श्री कृष्ण ने चराई थी। तो लकुटी लेकर रसखान श्री कृष्ण की तरह नंदराय जी की धेनु को चराना चाहते हैं। लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हो और क्यों? तो लकुटी लेकर रसखान श्री कृष्ण की जन्मभूमि गोकुल में श्री कृष्ण की भांति गायों चराना चाहते हैं। लकुटी लेकर रसखान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में श्री कृष्ण की भांति गायों चराना चाहते हैं, क्योंकि उनसे श्री कृष्ण का समीप होने का उन्हें एहसास होता है। तो लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हो और क्यों? तो लकुटी लेकर रसखान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में गोकुल गांव में श्री कृष्ण की भांति, श्री कृष्ण की तरह श्री कृष्ण की भांति गायों चराना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह उन्हें श्री कृष्ण का समीप होने का एहसास हो सके। तो श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपियाँ क्या करना चाहती है? तो गोपियाँ श्री कृष्ण को अपार प्रेम करती है। गोपियाँ श्री कृष्ण को अपार प्रेम करती है, इसलिए गोपियाँ श्री कृष्ण का सारा स्वांग रचना चाहती है। गोपियाँ श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंख रखना चाहती है और श्री कृष्ण की तरह वह पीले रंग के वस्त्रों को ओढ़कर, गले में गुंजों की माला पहनकर, पीले रंग के वस्त्रों को ओढ़कर, हाथ में लाठियाँ लेकर बाल गोपालों के साथ गायों के पीछे भटकना चाहती है। तो गोपियाँ श्री कृष्ण को रिझाने के लिए क्या करना चाहती? तो गोपियाँ श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी श्री कृष्ण का सारा स्वांग रचना चाहती है। वह श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर भी मोर पंख रखना चाहती है। वह गले में गुंजों की माला पहनना चाहती है और पीले रंग के वस्त्रों को ओढ़कर, हाथ में लकुटी लेकर, बालों के साथ वन में भटकना चाहती है। गोपी श्री कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों रखना नहीं चाहती? तो गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों रखना नहीं चाहते? तो गोपी श्री कृष्ण का सारा स्वांग रचना चाहती है, लेकिन जो श्री कृष्ण ने अपनी बंसी अपने अधरों पर रखकर बजाई थी, तो गोपियाँ ऐसा करके वह बंसी को जूठी करना नहीं चाहती, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें वह अपने आराध्य देव के साथ विश्वासघात होता है। तो ऐसा करके वह अपने आराध्य देव के साथ विश्वासघात करना नहीं चाहती। तो गोपियाँ श्री कृष्ण को से निश्चल प्रेम करती है। गोपियाँ श्री कृष्ण को निश्चल प्रेम करती है।
वे नहीं चाहती कि श्री कृष्ण के मूल्य को वे अपने अधरों पर रखकर जूठी करें। गोपियाँ श्री कृष्ण को निश्चल प्रेम करती है, वे नहीं चाहती कि वे श्री कृष्ण के मूल्य को अपने अधरों पर रखकर जूठी करें। वे इस चेष्टा को अपने प्रिय के साथ विश्वासघात मानती है। वे इस चेष्टा को अपने प्रिय के साथ विश्वासघात मानती है। तो गोपी श्री कृष्ण के मूल्य को अपने अधरों पर क्यों रखना नहीं चाहती? तो गोपियाँ श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती है और वे नहीं चाहती कि वे अपने मूल्य को अपने अधरों पर रखकर जूठी करें। वे इस चेष्टा को अपने प्रिय के साथ विश्वासघात मानती है। बराबर। तो आज हमने जो ये प्रश्नोत्तरी देखी, अगले तास में हम इसी जो कृति है सवैये, उनके व्याकरण के कुछ सवाल और कुछ व्याकरण के पॉइंट देखेंगे। तो आपको यह याद रह गया होगा, और शायद आपको याद न रहे तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए, क्योंकि आप इनमें से ही होमवर्क मिलता है और कभी आगे टेस्ट भी लिया जाएगा तो यह भी इस सवालों में से ही लिया जा सकता है। तो आपको यह याद रखना है और अच्छी तरह से याद रखकर हो सके तो अपनी नोटबुक में भी लिखना है। बराबर। तो आज के लिए इतना, अब मिलते हैं अगले तास में।